कर्क राशि, व्यवसाय कार्यों में वृद्धि। अब ये बिल्कुल झूठ नहीं कहा है मैंने, क्योंकि व्यवसाय कार्य जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। अपने से छठे का स्वामी अपने से छठा गया तो क्या हुआ, कर्जे हो गए। अपने से छठा गया तो क्या हुआ, केसेस विवाद पैतृक संपत्ति में और उलझ गए, और साथ साथ में विरोधी बड़े सक्रिय हो गए। और अब वो सोचने लगे गुरु महाराज आपके दशम भाव की, तो दशम भाव की सोचा तो दशम में जिसके गुरु होता है उसके कार्य बड़े तेजी से चलते हैं, क्योंकि आपका फिर भाग्य का स्वामी जो अपने से द्वितीय गया तो दशम में कार्य करने से पैसे आएंगे। अब आपके जो बिल्कुल ही क्रॉस लग गया था पैसों को काम की वजह से, वो पैसा आएगा। क्योंकि शुक्र के घर में गुरु थे तो आपके विपरीत स्वभाव वाले दुश्मन खड़े हो गए थे। आपको कोई सपोर्ट करने में भी लोग कतरा रहे थे। आपके पिता समान लोग, आपके ताया चाचा, आपके जो केसेस थे उसमें बहुत ही ज़्यादा मच हो गई थी, और आप सोच रहे थे कि इसको कैसे टैकल करूं। इसको अब आप टैकल कर पाएंगे, क्योंकि गुरु का स्वभाव बदला है। यहाँ पर गुरु आपको सात्विक कार्यों में तो आगे बढ़ाएंगे। गुरु नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कुछ काम आपके फिल्म लाइन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, कुछ काम आपके नौकरी से रिलेटेड, कुछ काम आपके ये भी समझ लीजिए कुछ ऐसे काम थे जिसमें पिता सहयोग देने वाले थे, या कोई बिजनेस करने की सोची है, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको गुरु से रिलेटेड, जैसे कोई लेक्चरर है या कोई टीचिंग करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। पार्शली मतलब 50% आपको जो वो नुकसान हो रहा था वो 50% फायदा होना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि की ढैया भी है आपकी सिर पे, और अभी शनि वक्री हैं, तो उससे तो आपको आधी मुक्ति उससे मिली है, आधी गुरु से मिल जाएगी। तो समझ लीजिए आपको ये दोनों ही जगह पर लाभ होने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठा राहु जीने नहीं दे रहा था, काम नहीं करने दे रहा था, पैसे नहीं लाने दे रहा था। गुरु के वक्री होते से ही एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी अनचाहे केस में नहीं पड़ना है, कोई भी जगह अपना पैसा नहीं निकालना है, विरोधियों से दूरी बना के रखनी है, स्पेस बना के रखना है, कोई लोन नहीं उठाना है। ये मैंने आपको हिदायत दी है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।